हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ख्याल से ये 5वां रोज़ा है। रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम होता है, रोज़े का पता भी नहीं चलता और रोज़ा गुजर जाता है इसी तरह। खैर, जो मेरी आज की वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि यहाँ पे जो कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड कैसे मिला है मुझे। मैं डे 1 से क्या मेहनत करी हूँ उसके लिए, और फाइनली आज मुझे कार्ड मिलने वाला है। मैं कार्ड लेने जाने लगी थी, लेकिन उस कार्ड की अपनी ही खुशी है। मैं कार्ड लेने जाने लगी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहले एक वीडियो बनाऊंगी। ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं, जो आने का सोच रहे हैं, और उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव है जो यहाँ पे हैं, उनको अभी तक कार्ड नहीं मिला। तो मैं बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कितने पैसे लगते हैं और एटसेट्रा सब कुछ। तो बेसिकली जब से मैं आई हूँ यहाँ पे, मुझे कार्ड लेने के लिए कितनी मुश्किलात हुई हैं। मैं कार्ड के बगैर यहाँ पे इंसान की कोई अहमियत नहीं है। कोई काम नहीं मिलता, कोई जॉब नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब मिल जाता है, लेकिन वो आपका लीगलाइज नहीं होता। वो उस काम के जो पैसे हैं ना, वो अगर आप सारा दिन काम करेंगे ना, तो एंड पे आपको 30 यूरो मिल जाएंगे, 40 मिल जाएंगे, हद इतने मिल जाएंगे। मतलब पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं ना, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है। खैर, आज सिर्फ कार्ड की बात होगी। तो कार्ड जब स्टार्टिंग में हम लोग आए कि मंडे को हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे। पहले दिन हमारे वो इंटरनेशनल मतलब वो वेलकम डेज चल रहे थे, उनमें हम लोग गए यूनिवर्सिटी वालों को मैंने कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट लेके दें टाउन हॉल में। यहाँ पे जब भी हमने कार्ड लेना होता है, हमें टाउन हॉल में रजिस्टर होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में नादरा होता है, ऐसे ही यहाँ पे टाउन हॉल होता है। तो यूनिवर्सिटी वालों का अपॉइंटमेंट लेने का फ़ायदा ये था कि यूनिवर्सिटी जल्दी अपॉइंटमेंट दे देती थी। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी वालों से कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट लेके दे। मैं और मेरी दोस्त और हम 4 लोग थे टोटल। फिर मतलब हमें अपॉइंटमेंट्स मिली। फिर हम लोगों ने उस लाइक जैसे कि अगर हम लोग 9 को अपॉइंटमेंट लेने गए तो हमें 24 की अपॉइंटमेंट मिल गई। फिर हम लोग 24 को टाइम भी एक होता है कि आपने 11:30 बजे अपॉइंटमेंट आपकी। तो फिर जब मैं वहाँ गई, टिकट लिया मैंने, अपनी डेट ऑफ बर्थ पे ऐड की, फिर टिकट मिला। जो जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती ना, उनको कोई टिकट नहीं मिलता, वो कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते वहाँ से। फिर मैंने गई वहाँ पे, उन्होंने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, पासपोर्ट देखा मेरी पिक्चर ले ली एक, और फिर मेरा मतलब वीज़ा देखा कि कितनी देर का है उस हिसाब से। फिर उन्होंने मुझे एक एनेक्स दे दिया, एनेक्स 15 बोलते हैं जिसे उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि बेपक्ट, कि मतलब इस पर थोड़ी देर काम कर सकती है, कुछ काम कर सकती है। लेकिन वो भी इतना काम नहीं आया, मुझे कोई काम नहीं मिला उससे भी। फिर वो उन्होंने दिया, उसमें मेरी पिक्चर लगाई, उस पर स्टैंप्स वगैरह लगाई, उन्होंने मुझे वो दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप 11 यूरो हमें सबमिट करवाएं। 11 यूरो सबमिट करवाएं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पुलिस विजिट करने आएगी आपके एड्रेस पे। यहाँ पे आपका घर जो है, जहाँ पे आप रहते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट बड़ा ज़रूरी होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट भी मैं लेके गई थी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 6 महीनों का है, तो वो लेके गई थी। अगर वो मेरा ना होता तो मुझे टाउन हॉल वाले वो नहीं देते, कार्ड नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस आएगी आपको विजिट करने। फिर मुझे 2 हफ्तों बाद पुलिस आ गई। मैं घर नहीं थी तो पुलिस आ गई। फिर आई, वो उसने सारा देखा कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, क्या हिसाब है, हम कैसे रहते हैं, हमारा रेंट कितना है, सब कुछ उसने पूछा। पुलिस विजिट करने के बाद गई। फिर जब हम लोग पहली बार अपॉइंटमेंट पे गए थे, उन्होंने हमें दूसरी अपॉइंटमेंट सेट की थी। दूसरी अपॉइंटमेंट उसने सेट कर दी थी लाइक अगर हम लोग 24 को गए हैं तो उन्होंने अगले महीने की 18 की अपॉइंटमेंट हमें सेट कर दी। फिर 18 को भी एक टाइम दिया था। उस टाइम पे फिर मैं जब नेक्स्ट गई 18 को, फिर उन्होंने मुझे जब मैंने उन्हें बताया कि हाँ जी मुझे पुलिस विजिट कर गया, मैं सही हूँ, मैं मतलब अच्छे से रह रही हूँ, फिर उनको मतलब ये कंफर्मेशन हो जाती है। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट डे जब गई, फिर उन्होंने मेरे से 24 यूरो लिए। पहले जो उन्होंने मेरे से पैसे लिए थे 11 यूरो, वो इसलिए लिए थे कि पुलिस आपको विजिट करने आ रही है। फिर जो उन्होंने मेरे से 24 यूरोज लिए, वो इसलिए लिए क्योंकि आपका कार्ड बन रहा है। उन्होंने मेरी वो लिए। फिर उसके बाद मेरी पिक्चर लिए। पिक्चर्स कहते हैं इमीडिएटली आप पिक्चर बनाएं। वहाँ पे अंदर ही एक मशीन थी, 6 यूरो की मैंने पिक्चर्स बनाई। वो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा कितने की है? कहते 6 यूरो की। मैंने कहा नहीं, ये बहुत महंगी है। कहते नहीं, अब आपको बनानी पड़ेगी। फिर वो मैंने पिक्चर्स बनाई, उनको दी। मतलब मेरा टोटल ओवरऑल अभी तक कार्ड लेने के लिए 11, 24, 6 यूरो लगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अभी ज़रूरत नहीं है कि आपका हम लोग जो एनेक्स है उसको एक्सटेंड करें। वो 30 तक था। तो उसने कहा कि आपको इससे पहले ही, जब आप 18 को आ गई मैं, उन्होंने कहा कि आपको 30 से पहले ही आपको ना आपका पिन कोड आएगा आपके पोस्ट बॉक्स में। यहाँ पे हर घर के बाहर एक पोस्ट बॉक्स लगा होता है। तो उन्होंने कहा कि उस पर आपको एक पिन कोड आएगा जो आपने हमारे पास लेके आना है। फिर आपने जब लेके आना है उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। यही तो बात है, यहाँ पे टेंशन ही टेंशन है। जब से आई हूँ मसले मसाइल ही हैं, क्योंकि कभी कोई अपॉइंटमेंट पे जा रहे होते हैं, कभी कोई अपॉइंटमेंट पे। इवन मैं सेट करती हूँ अलार्म ताकि मैं कोई अपॉइंटमेंट भूल ना जाऊँ।
खैर फिर आज मुझे वो पिन कोड रिसीव हो गया है, वो मैंने रिसीव कर लिया, मैंने टाउन हॉल को कॉल कर लिया, मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है, मेरी अपॉइंटमेंट है 3:30 की। तो अभी बस मैं अपॉइंटमेंट के लिए जाने लगी थी और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कार्ड मिल गया। ये परमानेंट कार्ड नहीं है, ये सिर्फ मेरा कार्ड होगा 6 मंथ का, लाइक अक्टूबर तक वैलिड होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर सारा आगे कैसे होगा। ये मेल बॉक्स में मैं देखना है, ये 12 मेरे ये मेरा एड्रेस है, तो इस पर मैं देखती हूँ कि कार्ड आया कि नहीं। पहले मैंने देखा था आया हुआ था कार्ड, तो मैंने कलेक्ट नहीं किया था। ये कार्ड है मलिहा अकरम का, ये आया है टाउन हॉल की तरफ से। अब ये कार्ड लेके मुझे जाना है टाउन हॉल। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी इंश्योरेंस के बारे में, कि जब मैंने जब फर्स्ट टाइम जाते हैं ना तब ही वो इंश्योरेंस मांगते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से नहीं मांगी, शायद वो भूल गई, आई डोंट नो। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गई तब उसने मेरे से इंश्योरेंस मांगी ना। यहाँ पे इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब उसने मेरे से इंश्योरेंस मांगी मेरे पास थी नहीं ना। मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा था कि आप इंश्योरेंस बनवा लें, लेकिन मैंने जब पैसे देखे मैंने कहा कि 100 यूरो प्लस की थी इंश्योरेंस। मैंने कहा इतने बंदे के पास अभी हो ही ना इनिशली, तो मैंने नहीं वो बनाई। वो 6 मंथ्स की इंश्योरेंस होती है, वो मैंने नहीं बनाई। फिर मैं पाकिस्तान से एक इंश्योरेंस बनवा के आई थी UIC वाले, तो उनकी इंश्योरेंस मैंने बनाई थी 11,000 की PKR में, तो वो मुझे बड़ी सस्ती मिल गई। जब मुझसे उसने इंश्योरेंस पूछी, मैंने नहीं उसे कहा कि मेरे पास नहीं है, मैं उसको पाकिस्तानी इंश्योरेंस दे दी, उसने रख ली। तो मैंने कहा दैट्स गुड। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो 11,000, तो आप अगर जब लाखों लगा रहे हो तो 11,000 की क्या अहमियत है। तो आप एक इंश्योरेंस बनवा लो, मतलब बुरे वक्त के लिए ना। तो अगर मांगे कोई तो आपको उसको वो दिखा दो। तो मैंने उसे कहा मेरे पास ये इंश्योरेंस है, तो वो सस्ती वाली इंश्योरेंस मेरे बुरे काम आई और वो मैंने इनको दे दी और मुझे भी 100 यूरो मतलब एवं देना नहीं पड़ा। तो अब मैं जाऊँगी और आपको दिखाती हूँ कि कार्ड मेरा कैसे होता है। वहाँ जाके एंट्रेंस में जब मैं गई ये सब क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊँगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। ये मैं टाउन हॉल के बाहर खड़ी थी और अंदर जाने लगी थी। यहाँ पे अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें टिकट लेनी पड़ती है। टिकट लेने के लिए हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट बुक थी। ये मैंने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड किया, उसके बाद मुझे एक टिकट मिलेगी और वो टिकट लेके मुझे वेट करना पड़ेगा वेटिंग एरिया में। फिर मैं वेट करूँगी और मेरा नंबर आएगा स्क्रीन पे, तो फिर मैं उस काउंटर पे जाऊँगी और जाके उससे अपना फिर कार्ड लूँगी। और यहाँ पे मैं फिर अपना नंबर देख रही थी, जो कि थोड़ी देर बाद ही आ गया था। और उसके बाद मैं बैठी, वेट किया, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया और मैं काउंटर पे जाके अपना कार्ड रिसीव किया। और ये मेरा कार्ड है और मैं फिर ये कार्ड रिसीव करके बाहर गई, पिन वगैरह चेंज किया। अब मुझे कार्ड मिल गया तो खुशी हो रही है। इजीली कार्ड मिल गया था, वो मैं अपना NX और वो पिन कोड लेके आई थी, वो उन्होंने ओपन किया उसको, और जो भी पिन कोड चाहिए था उससे जो भी उनको पिन कोड चाहिए था वो उन्होंने ले लिया उसमें से। फिर उन्होंने कहा कि तुम अपना पिन कोड चेंज करना चाहती हो तो कर लो। मैंने अपना पिन कोड चेंज कर लिया, वो वाला रख दिया जो मुझे याद देना। तो खैर कार्ड मिल गया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। और मैं भी अब सब कुछ आगे सेट हो जाएगा। और तब तक आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो को वेट करिएगा, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे होगी कि जब मैं बेल्जियम में आई तो मैंने एडमिशन के लिए कौन कौन मतलब डॉक्यूमेंट्स लिए थे और फिर मैंने अप्लाई किया था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।